हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी की इस श्रृंखला में। आज हम आपसे PYQ के बारे में बात करेंगे। आपका स्वागत है GS भाई दे दो क्लास में। टेस्ट ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, यह आपको आंसर बताना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार 1978 में कब किया गया था? 1978 में टेस्ट ट्यूब का आविष्कार 1978 में किया गया था। दोस्तों, टेस्ट ट्यूब जो होते हैं, जो बेबी जो है टेस्ट से पैदा होते हैं, टेस्ट ट्यूब से, उन्हें वह आविष्कार 1978 में हुआ था। पथरी में क्या क्या पाया जाता है? पथरी दोस्तों आप सभी जानते हैं, पित्त की पथरी, गॉल ब्लैडर और जो है लीवर की स्टोन। यह स्टोन होता है, जो लीवर की स्टोन होता है आप सब जानते हैं, वह थोड़ा आसानी से ठीक होता है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर या पित्त की पथरी होती है वह थोड़ा आसानी से ठीक नहीं होता। तो पथरी में किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किसके बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है। पथरी किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। यह 80% रहता है, 80% इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है। उसके बाद और अन्य पदार्थ रहते हैं, लेकिन पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट 80% रहता है। यहाँ पर अच्छी तरह से जान लीजिए। उसके बाद शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है? पहले फेफड़े में, सबसे पहले फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में जाता है, उसके बाद रक्त में जाता है। सबसे पहले फेफड़े में, उसके बाद रक्त में, तब अंत में कहा जाता है उतक में जाता है, उतक में। इस प्रकार जो है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने की प्रक्रिया इसी प्रकार होती है। सबसे पहले आपको फेफड़े में जाता है, फेफड़े में आपको जाता है, उसके बाद जो है रक्त में जाता है, खून मतलब पहुंचता है, उसके बाद उतक में पहुंचता है, उसके बाद टिश्यूज में पहुंचता है। दोस्तों यह है जो है शरीर में ऑक्सीजन की पहुंचने की प्रक्रिया है। दाग क्या है दोस्तों? दाग, जो शरीर में दाग हो जाती है वह क्या है, किससे होता है? तो वह कवक से होता है। किससे होता है? कवक से। किससे होता है? कवक, कवक से होता है दोस्तों, वह कवक से होता है। आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, मुझे आशा नहीं थी, तो विश्वास है दोस्तों। तो कोई अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो चींटी काटने पर क्यों दर्द होता है? चींटी काटने, जब चींटी काट लेता है तो दर्द क्यों होता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो है शरीर में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? शरीर में पहुंच जाता है। फार्मिक अम्ल के शरीर में पहुंच जाने से चींटी काटने से दर्द होता है। चींटी जब काटती है तो फार्मिक अम्ल जो है हमारे शरीर में रिलीज करती है, उसके कारण काफ़ी तेजी से दर्द होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। पांचवा क्वेश्चन, उसके मानव में संतान के निर्धारण निर्भर है, किस पर निर्भर है? पुरुष पर, पुरुष पर, पुरुष पर। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बार बार लड़की पैदा होने से जो है पुरुष समाज महिलाओं के ऊपर बहुत जो अत्याचार करते हैं, उन्हें मार देते हैं, मार पीट कर फेंक देते हैं। बहुत से बार आपने ये इस घटना को सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज है वो अच्छी तरह से जानता है, मानव में संतान निर्माण निर्धारण या फिर लिंग निर्धारण आप समझ सकते हैं किससे निर्धारित होता है? तो वह जो है पुरुष से निर्धारित होता है। पुरुष से ही निर्धारित होता है कौन सा लिंग पैदा होगा, बालिका या बालक। इस प्रकार आप अच्छी तरह से समझते हैं। बेबी बॉय या बेबी गर्ल किससे पैदा होता है? तो वह पुरुष से पैदा होता है। पुरुष के जो है क्रोमोसोम पुरुष के XY से पैदा होता है। आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उसके बाद सर्वदाता ग्रुप कौन सा है? जैसे आप जानते होंगे खून में A ग्रुप, B ग्रुप और O ग्रुप होता है, तो O जो है सर्वदाता ग्रुप होता है, O सर्वदाता ग्रुप होता है। सर्वदाता मतलब सबको यह डोनेट, ऑल डोनेटर होते हैं। पुरुष के वृषण में, पुरुष के वृषण में किसका निर्माण? पुरुष के टेस्टोरान। किसका? टेस्टोरान। पुरुष के वृषण जो होता है उसमें टेस्टोरान का होता है। उसके बाद स्त्री के अंडाशय में किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन। किसका? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होता है। उसके बाद अगर को ज़्यादा मूत्र त्याग करता है तो वह जो है व्हिस्की पिया है। क्या पिया है? व्हिस्की, व्हिस्की। अगर कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा मूत्र त्याग कर रहा है तो व्हिस्की पिया है। दूध में कौन सा विटामिन होता है? B1, B2, B3, B5 विटामिन होता है दूध में। B1, B2, B5 विटामिन होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब 1978 में जो है आविष्कार किया गया था। टेस्ट ट्यूब मतलब किया गया था। पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट 80% होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी बनती है, आप बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? फेफड़े में पहले जाता है, तब रक्त में, तब उतक में जाता है। सबसे पहले फेफड़े में आपके जाएगा, उसके बाद रक्त मतलब खून में जाएगा, उसके बाद उतक में अंत में जाता है। चौथा क्वेश्चन है दाद कवक के कारण होता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है चींटी काटने पर फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में रिलीज हो जाता है। फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में जाता है, इसलिए हमको काफ़ी तेजी से दर्द होता है। छठवां क्वेश्चन है मानव में संतान निर्धारण निर्भर करता है किसके ऊपर? निर्भर, पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। बहुत से बार आप जानते होंगे कि पुरुष समाज जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा इस वीडियो को उनको दिखाइए। जो पुरुष के लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष पर होता है। जो लिंग निर्धारण होता है
वह पुरुष के ऊपर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरदाता है ओ ग्रुप के सरदाता होते हैं, ओ ग्रुप जिसका खून है वह ऑल डोनेटर होता है, वह सबको खून दे सकता है। 8वां क्वेश्चन है, पुरुष में वृषण में टेस्टोस्टेरोन होता है, पुरुष के वृषण में टेस्टोस्टेरोन होता है, स्त्री के अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन होता है। दोस्तों पुरुष के वृषण में टेस्टोस्टेरोन, स्त्री के अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन होता है। 9वां क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मूत्र त्याग कर रहा है तो वह विस्की पिया है। क्या पिया है? विस्की पिया है, मतलब विस्की एक प्रकार की वाइन है, उसे पिए है तो वह ज़्यादा बार मूत्र त्याग कर रहा है। इससे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। दूध में B1, B3, B5 विटामिन होते हैं। दोस्तों यह था टॉप 10 क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपको कैसा लगा सेशन कृपया अवश्य बताएं। यदि आप इसे फेसबुक पर फॉलो करना और लाइक शेयर करना, कमेंट करना किसी कीमत न भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।